अच्छा, अब हम सेमाफोर बेस्ड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे विच कम अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, मैं इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि सेमाफोर जो हैं दीज आर द टूल्स, सिंक्रोनाइजेशन टूल्स होते हैं, दे आर अवेलेबल एज अ सिस्टम कॉल, और सिस्टम कॉल्स को हम हैंडल करते हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे सबसे पहले हम सेमाफोर को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल इलिस्ट्रेट की गई है। फॉर एग्जांपल ये एक चौक है जहाँ से गाड़ी ने गुजरना है, एक गाड़ी इस साइड से आ रही है जो कि एक बस है, और इस साइड से एक छोटी कार आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों गाड़ियां एट अ सेम टाइम अगर इस जगह से गुजरेंगी तो क्या हो सकता है, अगर ये भी इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, तो टक्कर हो सकती है। सो दे हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी यहाँ पे आपको एक दरमियान में ट्रैफिक लाइट नजर आ रही है। सो जब ये कार फॉर एग्जांपल आ रही है तो ये देखेगी कि अगर इसकी लाइट ग्रीन है, अगर इसकी साइड की लाइट ग्रीन है तो दैट्स मीन कि ये यहाँ से पास हो सकती है, तो ये यहाँ चौक से पास हो जाएगी, और उस टाइम पे ये जो बस की तरफ की लाइट है वो क्या होगी, रेड होगी, मींस बस वहां पे रुक जाएगी, वेट करेगी अंटिल इट्स लाइट बिकम ग्रीन। सो ये ट्रैफिक रूल्स हैं, दे हैव टू फॉलो। अगर ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये भी नहीं देखेगी इसका अगर सिग्नल रेड है फिर भी ये गुजर जाएगी, या इसका सिग्नल रेड है तो ये इस टाइम पे गुजर जाएगी, तो दोनों की क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, ठीक है। सो ये एग्जांपल आपकी जो है वो इलस्ट्रेट करिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेमाफोर को, कि एट अ टाइम हम दो ऑपरेशंस नहीं कर सकते, किसी एक सेमाफोर के ऊपर एट अ टाइम हम दो ऑपरेशंस नहीं कर सकते। यानी ये फॉर एग्जांपल एक सेमाफोर है, ये जो आपका वाइट एरिया है, चौक जो है, ये बेसिकली आप अगर इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ये आपका एक सेमाफोर है, जो गाड़ियां इसके ऊपर से गुजर रही हैं ये ऑपरेशंस हैं। सो दीज ऑपरेशन मस्ट बी एटॉमिक होने चाहिए, यानी एक एक करके होना चाहिए। पहले अगर ये वाली गाड़ी गुजरती है तो इसको रुकना पड़ेगा, और अगर ये गुजरती है तो इसको रुकना पड़ेगा। अगर दोनों एट अ टाइम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट वी यूज फॉर सेमाफोर। सेमाफोर के लिए हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो भी सेमाफोर पे जो भी ऑपरेशन हो वो क्या होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक मीन कि एट अ टाइम दो ऑपरेशन एक सेमाफोर पे नहीं हो सकते, दे मस्ट बी एटॉमिक इनडिवाइजिबली, यानी डिवाइड नहीं कर सकते कि आधा ये हो जाए आधा वो हो जाए, बल्कि इनडिवाइजिबली एटॉमिकली इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। सो नेक्स्ट सेमाफोर क्या होता है, सेमाफोर को अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने पहले बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होते हैं एज ए सिस्टम कॉल, और इनको हम सिस्टम कॉल के थ्रू हैंडल करते हैं। अच्छा, सेमाफोर की डेफिनेशन क्या है, कि सेमाफोर इज an integer variable that can only be accessed via two indivisible atomic operations। जैसे मैंने भी कहा कि सेमाफोर को हमने डिफाइन कर दिया सिंपल कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड वाया टू इनडिवाइजिबल ऑपरेशन, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं दो इनडिवाइजिबल ऑपरेशन से, यानी ऐसे ऑपरेशन के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं जो इनडिवाइजिबल है, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटॉमिक है, अनइंटरप्टेड है, उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते। और वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, वेट एंड सिग्नल। अगेन एटॉमिक एंड डिवाइजिबल का क्या मतलब है कि जब एक ऑपरेशन हो रहा है किसी एक सेमाफोर एस के ऊपर, तो उस टाइम पे उसके ऊपर कोई और ऑपरेशन नहीं हो सकता। यानी अगर वेट एग्जीक्यूट हो रहा है तो सिग्नल नहीं होगा उस टाइम पे, और अगर सिग्नल एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे वेट नहीं होगा, या दो कंकरेंट सिग्नल नहीं होंगे या दो कंकरेंट वेट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, ये ऑपरेशन जो है वो एटॉमिक होंगे। अच्छा, अब ये ऑपरेशंस करते क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो वेट क्या करता है, वेट एस यहाँ पे क्या है, सेमाफोर है, ठीक है। वेट को हम आर्गुमेंट पास करें एस, यहाँ पे जब ये वेट के अंदर आएगा तो वेट के सिमेंटिक्स क्या है कि व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल टू 0, जब तक यानी इस इंटीजर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ये इस लूप में स्पिन करता रहेगा, ठीक है। यानी सेमाफोर की वैल्यू हमने लेनी है, इंटीजर वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को हमने वेट में पास करना है। तो वेट ऑपरेशन क्या करेगा कि सेमाफोर के ऊपर जब हम वेट ऑपरेशन करेंगे तो वेट ऑपरेशन एक्चुअली क्या करेगा कि वो चेक कर, सबसे पहले वो व्हाइल लूप में जाएगा और सेमाफोर की वैल्यू को चेक करेगा कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वो इसी व्हाइल लूप में स्पिन करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 2 3 कुछ भी है, तो फिर वो यहाँ पे आएगा और
उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा बाय 1, ठीक है, डिक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। तो वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है, सिंपली किसी सेमाफोर पे जब हम वेट ऑपरेशन करते हैं तो वो चेक करता है कि सेमाफोर की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो कोई ऑपरेशन नहीं करता, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो उसमें डिक्रीमेंट कर देता है, उस वैल्यू को सिंपली क्या कर देता है, डिक्रीमेंट कर देता है। और सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है कि सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट कर देता है सेमाफोर की जो भी करंट वैल्यू होती है उसमें को इंक्रीमेंट करता है बाय 1, ठीक है। सिंपल ऑपरेशन है, वेट डिक्रीमेंट करता है बाय 1 और सिग्नल जो है वो इंक्रीमेंट करता है बाय 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है, किसी प्रोसेस पीआई का स्ट्रक्चर है कि वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो किस तरह से वो सेमाफोर को यूज करेगा। सो शेयर्ड डाटा यहाँ पे आपके पास क्या है, म्यूटेक्स, आपके पास क्या है, सेमाफोर है, जो हमने एक सेमाफोर लिया हुआ है म्यूटेक्स के नाम से, और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख दी, 1, ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख दी, 1। तो वेट म्यूटेक्स, अब म्यूटेक्स के ऊपर हम वेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वेट ऑपरेशन क्या करेगा, सबसे पहले म्यूटेक्स की वैल्यू कंडीशन चेक करेगा कि वाइल में जाएगा, यानी ये वेट म्यूटेक्स हमने लिखा है तो इसके अंदर पूरा वो जो वेट वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एक्चुअली ये वेट वाले कोड में जाएगा और वहां पे जाके वो म्यूटेक्स की वैल्यू चेक करेगा कि लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन नहीं है क्योंकि 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, सो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो लूप से बाहर आएगा और म्यूटेक्स की वैल्यू को -1 कर देगा और म्यूटेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 होगी। अब जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, कोई और प्रोसेस आता है, क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 कर दी इस प्रोसेस ने, जब ये क्रिटिकल सेक्शन, कोई और प्रोसेस आता है वो इस वेट में जाता है, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0। जब वो वाइल वाली कंडीशन चेक करता है कि म्यूटेक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होती है तो दैट प्रोसेस कीप ऑन स्पिनिंग इन द वाइल लूप पे जब तक कि म्यूटेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होती, वो वहां पे स्पिन करता रहेगा। सो एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा तो कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं हो सकता। अब जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो ये सिग्नल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा अपने एग्जिट सेक्शन में। सिग्नल में क्या है, म्यूटेक्स, सिग्नल में हमने कहा था कि जो भी हम उसको, जो भी सेमाफोर होता है उसकी वैल्यू को सिंपली वो इंक्रीमेंट कर देता है 1, तो हाँ, क्योंकि जब ये इंटर हुआ था तो इसने म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर दी थी, तो अभी करंट वैल्यू क्या है म्यूटेक्स की, 0, 0 प्लस 1, जब ये सिग्नल एग्जीक्यूट होगा तो 0 प्लस 1 करेगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब वो जो प्रोसेस कोई स्पिन कर रहा था लूप में, उसको म्यूटेक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो वो लूप से बाहर आएगा, दोबारा से म्यूटेक्स को 0 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसमें हमारे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो होल्ड हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर एक जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो वो क्या कर देगा, म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू 1 है, एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो वो म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर देता है, दूसरा प्रोसेस आता है वो इस वेट म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करता है, तो वो लूप में जो कंडीशन है उसको चेक करता है कि म्यूटेक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यस म्यूटेक्स इज विल बी इक्वल टू 0। सो जब तक कि वो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा तब तक म्यूटेक्स की वैल्यू उसको 0 मिलती रहेगी और वो प्रोसेस उसी लूप में स्पिन करता रहेगा, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सके। क्रिटिकल सेक्शन में कब जाएगा, जब जो करंट प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, वो सिग्नल को एग्जीक्यूट करेगा, जब वो सिग्नल को एग्जीक्यूट करेगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू को वापस 1 पे सेट कर देगा, क्योंकि सिग्नल ऑपरेशन हमने पीछे देखा कि +1 करता है, तो जब म्यूटेक्स की वैल्यू उसको 1 मिलेगी फिर वो वाइल लूप से बाहर निकलेगा और एस की वैल्यू, म्यूटेक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो इसका मतलब है कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। तो ये जो सोल्यूशन है ये क्या करा, यूजिंग द सेमाफोर एज इंटीजर वेरिएबल, वेट और सिग्नल ऑपरेशन को यूज करते हुए ये क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होल्ड करा। अब देखें कि प्रोग्रेस को ये होल्ड करता है या नहीं। वही बात है, प्रोग्रेस में हमारे पास दो चीजें कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसेस जाना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन इन फाइनाइट टाइम। और दूसरा क्या है कि कोई ऐसा प्रोसेस इस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो कहाँ पे होगा, अपने रिमाइंडर सेक्शन में होगा। तो एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कितनी देर लगेगी, एक प्रोसेस आएगा वेट को एग्जीक्यूट कर, करंटली कोई प्रोसेस नहीं है, उसमें म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, प्रोसेस आया
उसने वेट को एग्जीक्यूट किया और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्योंकि म्यूटेक्स वैल्यू 1 होगी, वो लूप में नहीं जाएगा बल्कि सीधा आके म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो कितनी देर लगी उसको सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ वेट, कि वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम प्रोसेसर ने लिया, सीपीयू जितना टाइम लेता है बस उतना टाइम इस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्रिटिकल, तो दैट मस्ट बी फाइनाइट टाइम। ज़ाहिर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू इनफाइनाइट टाइम नहीं लेता, फाइनाइट टाइम लेता है, सो दैट इज फाइनाइट टाइम। तो फाइनाइट टाइम में ये डिसीजन हो गया कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जो सबसे पहले वेट को एग्जीक्यूट करेगा वही प्रोसेस जाएगा। और कोई भी प्रोसेस जो है वो रिमाइंडर सेक्शन में ऐसा नहीं है कि इसकी बेस पे इस म्यूटेक्स की वैल्यू पे, और ये म्यूटेक्स की वैल्यू वही प्रोसेस सेट कर रहा है जो क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है। सो कोई ऐसा प्रोसेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जो क्या हो, रिमाइंडर सेक्शन में हो। और यहाँ पे प्रोग्रेस भी होल्ड कर रही है, बाउंडेड वेटिंग भी होल्ड कर रही है, तो सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होल्ड कर रही है। बाउंडेड वेटिंग की बात हम करें तो बाउंडेड वेटिंग यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही, यानी एक प्रोसेस आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है कि एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर दी तो उसका फाइनल टाइम में उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का उसका नंबर आ जाना चाहिए, कितनी देर वो वेट करेगा वो फाइनाइट होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गया, जब वो बाहर आया उसने म्यूटेक्स की वैल्यू को वापस 1 पे सेट कर दिया, तो फटाफट दोबारा वो अपने वेट पे चला गया, ठीक है। दोबारा से उसका कोई लेट्स सपोज रिमाइंडर सेक्शन नहीं था, तो इट क्विकली गो बैक एंड एग्जीक्यूट द वेट, और सबसे पहले वेट इसने एग्जीक्यूट किया तो म्यूटेक्स की वैल्यू उसको 1 मिल गई, ये वापस क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। फिर इसने दोबारा से सिग्नल को, जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया दोबारा सिग्नल को एग्जीक्यूट किया, दोबारा वेट पे चला गया, दोबारा फिर इसी को नंबर मिल गया, तो वो एक प्रोसेस चलता हुआ जो वेट कर रहा था, दैट प्रोसेस इज कीप ऑन वेटिंग। हो सकता है उसकी बारी ना आए, ये प्रोसेस बार बार खुद ही एक प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाता रहे। तो सो बाउंडेड वेटिंग के लिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं किया जो गारंटी करे कि बाउंडेड वेटिंग हो सकता है अगर इस प्रोसेस ने नहीं जाना फिर तो दूसरा प्रोसेस चला जाएगा, लेकिन अगर इस प्रोसेस ने जाना है और 2-3 प्रोसेस ने लेट्स सपोज जाना है, तो हमने गारंटी नहीं किया कि कोई कि जो प्रोसेस जिसने डिजायर शो किया उसको जो है वो फाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़े, बाउंडेड वेट करना पड़े। सो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी होंगी एंट्री एंड एग्जिट सेक्शन। सो इस सोल्यूशन में हमारा जो है वो बाउंडेड वेटिंग होल्ड नहीं करे। अच्छा, ये सोल्यूशन आ गया। म्यूचुअल एक्सटेंड होल्ड करिए, प्रोग्रेस यस, बाउंडेड वेटिंग नो, एटॉमिक एग्जीक्यूशन। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हमने कहा था कि सिग्नल और वेट की जो ऑपरेशंस हैं दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली, उनको हमने एटॉमिकली एग्जीक्यूट करना है, अनइंटरप्टेड एग्जीक्यूट करना है। जब एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई और प्रोसेस ऑपरेशन उसको इंटरप्ट ना करे, कोई और ऑपरेशन उस टाइम पे कंकरेंट टाइम पे एग्जीक्यूट ना हो। तो हमने कहा कि हम किस तरह ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो इनकी एग्जीक्यूशन है वेट एंड सिग्नल की, ये क्या हो रही है, एटॉमिकली हो रही है, ठीक है। सो यूनिप्रोसेसर एनवायरनमेंट में हमारे पास तो इजी है कि यूनिप्रोसेसर एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक प्रोसेसर है उस पर एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है कि जब इंटरप्ट आता है तो वो जो करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन होती है वो अपने स्टेटस को सेव करती है, और जो जो नई इंस्ट्रक्शन आती है जो इंटरप्ट करती है उसको एग्जीक्यूट करने चली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि वेट और सिग्नल जो है वो हमारे एटॉमिक एग्जीक्यूट हो, उनको कोई इंटरप्ट ना करे, तो सिंपली हम वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे क्या चीज़ इंटरप्ट करती है कि क्या चीज़ होती है, इंटरप्ट के थ्रू हम एक इंस्ट्रक्शन के दरमियान में किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अगर हम इंटरप्ट को डिसेबल करें, इनहैबिट इंटरप्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड फॉर वेट एंड सिग्नल के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले हम अपनी इंटरप्ट को डिसेबल कर दें कि कोई इंटरप्ट ना आए, तो इन दैट केस क्या होगा, वेट एंड सिग्नल जो है वो हम एटॉमिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अनइंटरप्टेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है कि एक जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं वो एक सेंट्रल बस के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी सिंगल यूनी प्रोसेसर में तो एक ही प्रोसेसर है, तो बारी बारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर एक प्रोसेस को दरमियान में हमने रोकना हो तो इंटरप्ट के थ्रू किया जाता है। तो इंटरप्ट डिसेबल कर दी तो दैट्स मीन कह रहा ऑपरेशन क्या होगा, एटॉमिकली एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो मल्टी प्रोसेसर होता है वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस कनेक्टेड होते हैं थ्रू बसेस। अच्छा, अब जिस प्रोसेसर पे ये वाला पर्टिकुलर कोड वेट एंड सिग्नल का एग्जीक्यूट
होगा वो प्रोसेसर क्या करे कि कोड एग्जीक्यूट करने से पहले बस को लॉक कर दे और जब कोड एग्जीक्यूट हो जाए तब बस को रिलीज करे। ठीक है, मतलब इसमें दो चीजें हैं एटॉमिक ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए कि एग्जीक्यूशन एटॉमिक होगी। पहला क्या है कि जिस प्रोसेसर के पास ये ऑपरेशन चला गया वेट एंड सिग्नल का, वो प्रोसेसर क्या करे कि अपनी डेटा बस को लॉक कर दे और जब यानी मजीद कोई डाटा ना आए। ठीक है, और फिर जब वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाए तो उस वक्त वो डाटा बस को रिलीज कर दे। और या फिर उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बेकरी एल्गोरिदम यूज किया था, तो यहाँ भी हम इसके साथ साथ बेकरी एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बिजी वेटिंग। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बिजी वेटिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग फॉर सम इवेंट, और अगर कोई प्रोसेस किसी इवेंट के लिए वेट कर रहा है और इवेंट क्या हो सकता है कि इट इज वेटिंग फॉर सम प्रोसेस टू कम आउट ऑफ इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो वो क्या वेट कर रहा है कि जब तक कि वो प्रोसेस जो करेंटली क्रिटिकल सेक्शन में है वो बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, वो इसके लिए वेट कर रहा है। तो कोई प्रोसेस जब वेट करता है तो वो कैसे वेट करता है, वेट बाय एग्जीक्यूटिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक प्रोसेस जो होता है, प्रोसेसेस जो होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस, वो वेट कर रहे होते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शन। हमने देखा था कि पीछे वो क्या करता है, बार बार व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जिस प्रोसेस ने जो स्पिन वेट कर रहा होता है, जितने भी हमने सोल्यूशन देखे हमने देखा कि वहां पे हमने एक व्हाइल की कंडीशन लगा देते हैं, और जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होता है दूसरा प्रोसेस जो है वो अपने व्हाइल लूप के अंदर स्पिन कर रहा होता है, व्हाइल लूप के अंदर बार बार व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन में व्हाइल लूप में वेट कर रहा होता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू साइकिल होता है वो वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक प्रोसेस वेट कर रहा है बाय एग्जीक्यूटिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शन, तो इट्स मीन कि वो जो सीपीयू साइकिल है, सीपीयू टाइम है, उसको वेस्ट कर जाएगा। उसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू साइकिल चाहिए, सीपीयू टाइम चाहिए, तो वो सीपीयू लेता है और उसको बस ऐसे ही जो है कोई सक्सेसफुल वर्क नहीं करता, वो व्हाइल लूप में स्पिन करने के लिए एग्जीक्यूट करता है, साइकिल जो है वो हमारे वेस्ट हो रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई यूजफुल वर्क नहीं होता, तो इस बिजी वेटिंग को मॉडिफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ गई, बिजी वेटिंग क्या होती है कि एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली वेट कर रहा है बाय एग्जीक्यूटिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शन फॉर सम इवेंट टू अकर, और प्रॉब्लम ये है कि सीपीयू साइकिल वेस्ट होते हैं। और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है कि हमने जो सेमोफोर की करंट डेफिनेशन की है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, बिजी वेटिंग आ रही है कि प्रोसेस वेट में चला जाता है। कि हमने वेट में क्या किया है कि अगर उसका जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, तो दूसरा वेट को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट, व्हाइल लूप को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें सेमोफोर की डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकें कि इसको एक अच्छा ये जो बिजी वेटिंग है इसको हम खत्म कर सकें। वेटिंग तो होगी लेकिन बिजी वेटिंग को हमने खत्म करना है। हमने सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर टूल जो हमने सेमोफोर को डिस्कस किया, सेमोफोर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और एंड पे हमने बिजी वेटिंग और मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ सेमोफोर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बिजी वेटिंग हमने डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम सेमोफोर को मॉडिफाई करें।